चलिए, तो पिछले वीडियो में जो है हम पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी रिंग के कारण कितना होता है। ठीक है, पढ़े थे कि कोई भी अगर करंट कैरिंग रिंग हो तो उसके कारण जो है किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किस तरह से निकाला जाता है। हम बताए थे कि रिंग के जो सेंटर होता है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 0 होता है। अगर एक्सिस पे बात किया जाए तो एक्सिस से x डिस्टेंस दूर जो है निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था। तो एक्सिस से मान लो कि एक रिंग था, इस रिंग से x डिस्टेंस दूर इसका रेडियस अगर r हो तो p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। दैट इज इधर की तरफ आया था। अगर एक प्लस चार्ज था तो प्लस चार्ज के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आया था इधर। दैट इज E इज इक्वल टू KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 आया था। यही ना आया था। तो इस पे जो है एक बेस्ट दो प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है ना। देखो सवाल क्या है, समझो। सवाल है कि वही एक रिंग है, ऐसे यहाँ पे क्या है, एक रिंग, यहाँ पे एक रिंग है। अब हुआ क्या, समझो। यहाँ पर एक्सिस है, यहाँ पे क्या है हमारा एक्सिस, और ये हमारा सेंटर है, और रिंग का रेडियस दिया हुआ है स्मॉल आर, कैपिटल आर दिया है, और इसके सेंटर पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और इसका मास है m। एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, मास कितना है m है। ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा है x एक्सिस। अब इस इलेक्ट्रॉन को जो है सेंटर से थोड़ा सा हम डिस्प्लेस कर देते हैं। थोड़ा सा क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस। इलेक्ट्रॉन मास m इज डिस्प्लेस्ड, वो भी कैसा, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करते हैं। ठीक है ना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग along the x एक्सिस। x एक्सिस के तरफ जो है स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें, आगे करो या पीछे करो। देन प्रूव दैट it perform SHM and also find the time period angular frequency of इलेक्ट्रॉन। ये सवाल है। ठीक है, ये सवाल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं SHM लिख लो, ये सवाल है। तो बना देंगे, आराम से समझना। यहाँ पे एक बात बताओ कि जब इस इलेक्ट्रॉन को स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया, मान लो x इस डायरेक्शन में, मान लो यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन पे बताओ कि इस रिंग के कारण, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया था, इधर की तरफ। अब इसका रिंग का चार्ज दिया हुआ है Q प्लस Q, रिंग का जो चार्ज दिया है वो दिया हुआ है प्लस Q। तो बताओ ध्यान से देखो कि इस रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो इस पॉइंट पे कितना आया था, इधर आया था, इस डायरेक्शन में आया था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इधर है, अब इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स किधर लगेगा, अब फोर्स इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा इधर। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है आना चाहेगा किधर, एक्स डिस्प्लेसमेंट की है आगे तक। ये एक्स बहुत ही छोटा है, एक्स जो है वो वेरी स्मॉल है। स्मॉल क्यों है, क्योंकि हम सवाल में दिया होता स्लाइटली का मतलब थोड़ा सा। तो बताओ इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का दिए तो फोर्स लगा इधर सेंटर की तरफ, फोर्स लगा सेंटर की तरफ। इलेक्ट्रॉन को धक्का दिए हम इधर तो फोर्स लग रहा है इधर, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर। ठीक है, इधर। अब ये चार्ज पार्टिकल जाएगा, अब यहाँ पे इसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो यहाँ पे रुकेगा नहीं, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा लेगा। लेकिन जैसे ही इसके आगे बढ़ेगा तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हो जाएगा इधर, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो फोर्स लगेगा इधर।
तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा इधर हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन पे, तो फोर्स लगेगा इधर और फोर्स लगेगा इधर, तो फिर से चार्ज पार्टिकल जो है इसका स्पीड कम होगा, होते 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 फोर्स लगेगा इधर और फोर्स लगेगा इधर, तो फिर से इलेक्ट्रॉन जो है रिटर्न होगा रेस्ट पे आके। फिर से इलेक्ट्रॉन इस सेंटर के अलोंग जो है वो ऐसे 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 जो है क्या करने लगेगा, परफॉर्म करने लगेगा, प्रूफ करने लगेगा, ठीक है, एसएचएम करने लगेगा। क्लियर हुआ ना? तो हमको जो है वही एसएचएम प्रूफ करना है। तो बताओ कि हमको नेट फोर्स निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस किए, तो बताओ कि इस पे नेट फोर्स कितना है, तो नेट फोर्स है कितना, ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू इंटू ई होता है, माइनस साइन बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन फोर्स अपोजिट लगेगा, ठीक है। तो ई माइनस साइन लिखो या नहीं लिखो, वो लास्ट में हम लिख देंगे वेक्टर साइन लिखते समय, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस साइन हम लिख देंगे वेक्टर लिखते समय, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आराम से बनना, बताओ कि F इज इक्वल टू ई इंटू, देखो ध्यान से समझना, याद करो कि इस रिंग के कारण इससे एक डिस्टेंस दूर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, बिल्कुल निकाल सकते हैं। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड था कितना, के क्यू एक्स, के क्यू कितना डिस्टेंस दूर एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर कितना था 3/2, देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 था, तो इसका पावर हो जाएगा कितना 3/2, ठीक है। अब ध्यान से बनना, ध्यान से यहाँ पे एक बात बताओ कि x जो है वो बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है, तो x जो है वो r के सामने क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर, रेडियस के सामने तो बहुत छोटा होगा, मतलब x जो है निग्लेजिबल होगा, x निग्लेजिबल होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हो तुम, आर स्क्वायर से, क्योंकि बहुत छोटा टर्म है, आर स्क्वायर में बहुत छोटा टर्म ऐड करोगे, x तो छोटा है ही, इसका स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा। देखो 0.1 जो है छोटा नंबर है, लेकिन 0.1 का स्क्वायर करो तो और छोटा हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, समझ में आया ना। तो स्क्वायर करने से छोटा नंबर और छोटा हो जाता है, क्लियर हुआ, फ्रैक्शनल नंबर खास करके, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे पता चला हमको कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर, तो फोर्स जो है वो हो गया ई इंटू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे हम आर स्क्वायर, उसका पावर कितना 3/2, तो हो जाएगा हमारे पास के क्यू ई अपॉन आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, आर क्यूब बचा इंटू एक्स। देखो हम प्रूफ कर दिए फोर्स इक्वल टू सम टाइम्स के एक्स, फोर्स इक्वल टू समथिंग इंटू एक्स, तो यहाँ पे लिख दो के क्यू ई अपॉन आर क्यू। अब देखो इंटू एक्स, वेक्टर फॉर्मेट लिख रहे हैं, तो देखो फोर्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पे वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पे साइन लगाना पड़ेगा माइनस, वाई माइनस, बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रॉन is displaced towards the positive axis, then force is acting along the x axis in direction of negative axis। देखो इधर नेगेटिव x axis के along जो है सेंटर की तरफ फोर्स लगा, तो फोर्स लगने की वजह से जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फोर्स जो है वो इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखो फोर्स इज इक्वल टू हम प्रूफ कर दिए सम टाइम्स इनटू एक्स, इसको इसी तो एसएचएम कर रहा है, एसएचएम प्रूफ हो गया, एसएचएम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अच्छा, फोर्स इज इक्वल टू होता है क्या, मास इंटू एक्सलरेशन, तो मास इंटू नेट एक्सलरेशन बराबर कितना, के की जगह पर लिख दो 1/4πε0 इंटू ऊपर है q इंटू ई इंटू आर क्यूब, ठीक है, इंटू एक्स वेक्टर। तो एक्सलरेशन हो जाएगा कितना, एक्सलरेशन हो जाएगा हमारे पास, एक्सलरेशन हो जाएगा क्यू ई अपॉन 4πε0 एम आर क्यूब इंटू एक्स। ये जो टर्म लिखा हुआ है यही तो ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्यू ई अपॉन 4πε0 एम आर क्यूब, ठीक है। तो हमारा 11th के प्ले लिस्ट में जो वीडियो डाला हुआ है एसएचएम का, उसमें जो है डिटेल में पढ़ाया हम एसएचएम, जाके देख सकते हो। तो क्यूवी अपॉन 4πε0 एम आर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या आ गया हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब जैसे ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2π/t, या टी इज इक्वल टू क्या होगा 2π/ओमेगा। बताओ कि टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, ओमेगा कितना है, ओमेगा है कितना, ओमेगा कितना था, तो ओमेगा था नीचे था ना, ऊपर जाएगा तो
ओमेगा का वैल्यू जो रिवर्स हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब कहाँ चल जाएगा ऊपर, अपॉन क्यू इंटू ई कहाँ जाएगा नीचे। तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। क्लियर हुआ? तो एसएचएम का क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। क्लियर हुआ? यही तो फाइंड करना था। चलो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है हमारा, आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं। सवाल है कि यहाँ पर एक रिंग है, यहाँ पर क्या है हमारा, एक रिंग, यहाँ पर रिंग है, ठीक है, और यहाँ पर एक रॉड रखा हुआ है, ये रिंग है और यहाँ पर एक रॉड रखा हुआ है ऐसे। इस रिंग का चार्ज दिया है Q और इस रॉड का चार्ज दिया हुआ है हमारा Q नॉट, ठीक है, और रॉड का लेंथ दिया हुआ हमारा L नॉट, ठीक है। चार्ज दिया है, इस पे प्लस चार्ज दिया है और इसके बीच सेंटर से जो है रखा हुआ है एक रॉड। सवाल है कि फाइंड द फोर्स experienced by रॉड, ठीक है ना। फोर्स हमको एक्सपीरियंस फाइंड करना है, कितना एक्सपीरियंस करेगा रॉड। तो कौन सा फोर्स? फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? तो देखो ये रॉड पे रेस्ट पे है, चार्ज दिया हुआ है Q नॉट, ठीक है ना, ये सवाल है। और इस उसका जो रेडियस दिया हुआ है वो हमारा R दिया हुआ है और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चारों तरफ। क्लियर हुआ ना? चलो तो इसको बनाना है। तो एक बात बताओ, इसको बनाने के लिए हम जो है थोड़ा सा इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो हम क्या करते हैं कि इस रिंग के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, ठीक है, इस रिंग के कारण। तो इस पे फोर्स लगाने वाला कौन है? रिंग है, रिंग है। इस रॉड पे फोर्स कौन सा लगाएगा? रिंग। उसी तरह रॉड भी रिंग पे उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन रिंग के द्वारा रॉड पे फोर्स लगाना निकालना बहुत आसान है। कैसे? देखो मान लो कि यहाँ से हम x डिस्टेंस दूर जाके एक छोटा सा कट कर लेंगे यहाँ पे dx थिकनेस का, ये वाला, ठीक है, और इस dx थिकनेस पे चार्ज मान लेंगे कितना, dq, कितना मान लेंगे, dq। अब बताओ कि dq पर फोर्स कितना लगेगा। तो dq पर फोर्स लगेगा, देखो इस रिंग के कारण इस पॉइंट पे x डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बाहर की तरफ, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की तरफ E, तो फोर्स हो जाएगा छोटा सा df इस dq चार्ज पे। फॉर वैल्यू क्या होगा, q इंटू ई, क्यू नहीं है dq है, इंटू ई। तो बताओ यहाँ पे कि df इज इक्वल टू हो जाएगा dq इंटू ई। व्हाट इज ई? इज kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2, यही होगा। बोलो ये ना होगा? अच्छी बात है। अब बात है कि हमको dq नहीं पता है, यहाँ पे x भी वेरिएबल है, dq भी वेरिएबल है, तो क्यों ना हम dq को x के फॉर्मेट में लिख देते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। पहले dq पता है नहीं, तो देखो हाँ, अगर l लेंथ है पूरा रॉड तो उस पर चार्ज है कितना, q नॉट। l नॉट लेंथ पे चार्ज है q नॉट, तो यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होगा, यूनिट लेंथ पे चार्ज होगा q नॉट अपॉन l नॉट। लेकिन हमको जो dq जो है dx लेंथ पे चार्ज निकालना है, तो dx लेंथ पे चार्ज होगा हमारा कितना, dx लेंथ पे चार्ज है कितना, dq, और dq इक्वल टू हो जाएगा q नॉट बाई l नॉट इंटू dx। गुना कर देंगे इसको dx लेंथ के लिए, तो वही जो छोटा सा चार्ज dq है, वही जो चार्ज क्या है हमारा, dq है। तो dq इक्वल टू हो गया q नॉट बाई l नॉट इंटू dx। तो हमारे पास जो छोटा सा फोर्स आ गया, छोटा सा फोर्स हो गया कितना, k q, कितना आ गया, छोटा सा फोर्स आ गया कितना हमारे पास, के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू डी क्यू, डी क्यू की जगह पे लिखेंगे क्यू नोट बाई एल नोट इंटू डी एक्स, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो कि नेट फोर्स निकालना है। अगर नेट फोर्स निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डी एफ प्लस डी एफ प्लस डी एफ प्लस डी एफ प्लस डी एफ ऐसे जोड़ना पड़ेगा। डी एफ का मतलब क्या, देखो बता रहे हैं, डी एफ का मतलब ए बेसिकली देखो कि यहाँ पर अगले जाके कट करेंगे, फिर यहाँ पर कट करेंगे, फिर यहाँ पर कट करेंगे, ऐसे करते करते जो है काटते जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक करते जाएंगे। ये हमारा मान लो यहाँ पे x इक्वल टू 0 है और कहाँ तक काटना है, x इक्वल टू एल नोट तक। तो x इक्वल टू एल नोट तक काटते जाओ और जोड़ते जाओ, डी एफ निकाल के जोड़ते जाओ, सारा आंसर आ जाएगा। तो बताओ कि इस जोड़ने का तरीका क्या है हमारा, इंटीग्रेशन बताए हैं।
बताओ इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ इज के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू क्यू नोट बाई एल नोट इंटू कितना डी एक्स। अब यहाँ पे बताओ कि नेट फोर्स जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, कितना कौन कौन कांस्टेंट है, के क्यू नोट बाई एल नोट कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, के क्यू नोट बाई एल नोट कांस्टेंट है, बाहर निकल गया और बच गया इंटीग्रेशन के अंदर कितना एक्स डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, ये बच गया। कहाँ से कहाँ तक, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, अब एल नोट तक ऐड करते जाएंगे, ये तो बता ही दिए। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हम बताने वाले हैं, उसको जो है तुमको रिमेंबर कर ही लेना है, क्योंकि हर एक सवाल में ऐसा यूज होगा। ठीक है, हम 50 बार नहीं करने वाले। याद रखना कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 इज इक्वल टू -1/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, का रूट होता है और प्लस सी होता है। ये तुमको इंटीग्रेशन याद कर लेना है। अब याद कर लेना है। अब इंटीग्रेशन कैसे आएगा वो जो है हम कभी बता देंगे, ठीक है ना। आर के जगह पे एक्स के जगह पे आर टेन थीटा सेक थीटा 1 + tan थीटा रखेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड पे है, तो आगे हम जो है कभी इसको प्रूफ कर देंगे, लेकिन फिलहाल अभी याद रखना। तो बताओ इसके इंटीग्रेशन का वैल्यू इतना रख देते हैं, हम डायरेक्ट रख देना, तो कितना हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू नोट अपॉन कितना एल नोट इंटू उसके जगह पे लिख देंगे -1 अपॉन कितना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो ऑफकोर्स 0 से लेके एल नोट तक। तो पहले अपर लिमिट डालो, तो एफ नेट इक्वल टू के क्यू नोट अपॉन कितना एल नोट इंटू अपर लिमिट डालो, तो 1/r स्क्वायर प्लस एल नोट का स्क्वायर माइनस फिर 0 डालो, तो -1/x की जगह पे 0, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पे कि नेट फोर्स आ गया मेरे पास कितना, के क्यू नोट अपॉन एल नोट इंटू 1/r आ गए पहले, -1 अपॉन √r स्क्वायर प्लस एल नोट स्क्वायर। दिस इज द आंसर, नेट फोर्स ऑन द रॉड अप्लाइड बाई कौन, अप्लाइड बाई रिंग, उतना ही रिंग पे अप्लाई करेगा। क्लियर हुआ, चलो ऑल द बेस्ट। अगला सवाल नहीं है, थ्योरी है। थ्योरी क्या है समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ऐसे लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग एट सेंटर। अब सेंटर पे एग्जैक्टली नहीं निकालना चाहते हैं, देखो बता रहे हैं, ठीक है ना, एट ओ लिख लो, सेंटर नहीं ओ हम दे रहे हैं कहां पर है, देखो जैसे मान लो कि यहां पर एक रिंग है, चार्ज रिंग, ठीक है, एक चार्ज रिंग है और यहां पर ओ पॉइंट है और यहां पे चार्ज है ऐसे, प्लस चार्ज है, ठीक है, प्लस चार्ज है। अब हमको बताना है कि ये रिंग के कारण, इस पूरे प्लस चार्ज के कारण इस ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये बताना है हमको। क्लियर हुआ, इस रिंग के कारण ओ पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना होगा, ये सवाल है। ठीक है, समझ में आया, अच्छी बात है। और इसका दिया हुआ है, रिंग का जो बहुत सारा जो प्रॉपर्टी है वो दिया हुआ है, चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, ठीक है ना, ये जो है फीचर दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्यू और आर दिया है। सवाल है कि ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो 0 तो होगा नहीं, क्योंकि अगर पूरा रिंग होता तो अगर इधर वाला आर्क जो है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता तो इधर वाला आर्क के कारण इधर होता, इक्वल अपोजिट 0 होता, लेकिन इसमें 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो अभी पता चलेगा। हम क्या करते हैं कि यहां से थीटा ऊपर जाके एक छोटा सा कट लगाते हैं,
डी थीटा। ऐसा चीज तो बहुत सेंटर ऑफ मास में लिखा है डी थीटा। तो इस पे छोटा सा चार्ज होगा कितना, डी क्यू, और इसका थिकनेस कितना होगा, डी एक्स। डी एक्स कितना होगा, ये डी क्यू चार्ज जो है, डी क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ ऐसा आएगा, छोटा सा डी। ठीक है, अच्छी बात है, क्लियर हुआ, डी आएगा। उसी तरह अगर यहां से फिर से हम जो है इस डायरेक्शन में थीटा एंगल पे जाए, हम थीटा एंगल पे, ठीक है ना, थीटा एंगल पे जाए ऐसे, और छोटा सा कट कर लें फिर से डी क्यू, तो इस डी क्यू चार्ज के कारण फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आएगा कितना, डी। ठीक है, ये जो हाइट सेम है, याद रखना हाइट सेम है, सेम हाइट पे जाके डी आएगा, क्योंकि चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम आर है। ठीक है ना, अभी जो एंगल है यहाँ पे डी थीटा है। अब बताओ कि यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहे थे यहाँ पे, तो ई थीटा कितना, ई थीटा, ध्यान से देखो, ई थीटा 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, ई थीटा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी कितना, थीटा, ई थीटा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी कितना, थीटा। अब डीई का ई कॉम्पोनेंट आएगा हमारा डीई कॉस थीटा, और उसी तरह डीई का ई कॉम्पोनेंट आएगा हमारा डीई कॉस थीटा, उसी तरह डीई का ई कॉम्पोनेंट आएगा डीई साइन थीटा, उसी तरह इस डीई का ई कॉम्पोनेंट आएगा हमारे पास डीई साइन थीटा, दोनों का। ध्यान से देखो कि डीई का एक्स डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि डीई कॉस थीटा इस पॉइंट पे इधर है, तो डीई कॉस थीटा इधर भी तो है। देखो ए वाला इक्वल अपोजिट क्या हो गया, डीई कॉस थीटा कैंसिल। उसी तरह जब तुम यहाँ पर कट करोगे, यहाँ पर कट करोगे, यहाँ पर ऐसे जाके यहाँ पे कट करोगे, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इधर आएगा। उसी तरह यहाँ पर पे जाके तुम कट करोगे ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ठीक है ना, तो इस डी क्यू चार्ज के कारण जो है, इस डी क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, इसके कारण इधर आएगा, इसके कारण इधर आएगा, इसका फिर से एक कंपोनेंट बचेगा, इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नीचे की तरफ, ठीक है ना, डी साइन थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नीचे की तरफ है, कितना, डी साइन थीटा, ठीक है, डी साइन थीटा। लेकिन डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन लिखेंगे नेट, क्यों, क्योंकि डी साइन थीटा भी एक ठो रिंग कट किया है ना, या तुम डी साइन थीटा को लिख रहे हो तो तुमको इंटीग्रेट करने का पड़ेगा क्या, यहां से लेके स्टार्ट करना पड़ेगा यहां तक पूरा, क्योंकि एक बार डी साइन थीटा ले रहे हो। अगर तुम 0 से लेके पाई तक करोगे तो ए लिखो, या तुम डी साइन थीटा को इंटीग्रेट करो लेकिन 0 से पाई बाई 2 करो, और 2 डी साइन थीटा करो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को अगर कंसीडर करना है तो कितना है, 2 डी साइन थीटा। अगर इधर वाला भी पार्ट ले लिया, इधर वाला पार्ट दोनों मिला के, तो 2 डी साइन थीटा को 0 से पाई बाई 2 तक ही करना है, क्योंकि एक पार्ट तुम कंसीडर कर ही लिए, यहां से यहां तक ही करना पड़ेगा, यहां से यहां तक ही, क्लियर हुआ ना, यहां से यहां तक ही, 0 से पाई बाई 2 तक ही। ठीक है, तो उसको भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो बताओ कि ई नेट इज इक्वल टू, इसको करते हैं 0 से लेके पाई तक, डी इज के क्यू, क्यू नहीं डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो डी क्यू से सेंट ओ के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है, आर स्क्वायर इंटू कितना, साइन थीटा, साइन थीटा। अब बात है कि डी क्यू नहीं पता, डी क्यू चार्ज नहीं पता, निकाल लेते हैं डी क्यू चार्ज, क्या दिक्कत है। देखो डी क्यू चार्ज कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो कि चार्जेज कहाँ पे पड़ा हुआ है, चार्जेज जो है इसके हाफ सर्कमफेरेंस पड़ा हुआ है ऐसे। कितना सर्कमफेरेंस होता है, हाफ सर्कमफेरेंस, हाफ सर्कमफेरेंस कितना होता है, हाफ सर्कमफेरेंस जो है होता है पाई आर। तो बताओ कि पाई इंटू आर चार्ज डिस्टेंस पे चार्ज पड़ा है कितना, क्यू। तो यूनिट लेंथ पे कितना पड़ा होगा, क्यू अपॉन पाई आर। हमको तो dx लेंथ पे चाहिए, तो dx लेंथ पे हो जाएगा q अपॉन पाई आर इंटू dx। और याद करो dx लेंथ पे तो चार्ज है वही हमारा क्या है, dq है, q अपॉन पाई आर इंटू dx, q अपॉन पाई आर इंटू dx, क्लियर हुआ, q अपॉन पाई आर इंटू कितना, dx। तो ये जो dq चार्ज है वो कितना है, q बाई पाई आर इंटू dx। व्हाट इज dx, dx इज r d थीटा, dx इज r d थीटा। तो हमारे पास आ जाएगा q बाई पाई इंटू डी थीटा। तो हमारे पास जो dq चार्ज है उसका वैल्यू है q बाई पाई इंटू डी थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ k, q की जगह पे लिखेंगे q बाई पाई इंटू डी थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कितना, आर स्क्वायर, लेके 0 से लेके कहाँ तक, पाई तक,
0 से लेके पाई तक। तो बताओ यहाँ पे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कितना, बताओ 0 से पाई तक। क्या क्या कांस्टेंट है, के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट बाहर निकालो, तो बचेगा कितना, बचेगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा इंटू डी थीटा 0 से पाई तक कितना होता है, 2 होता है। अगर मन नहीं है तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, कर लेते हैं सॉल्व। चलो सॉल्व कर लो। तो बताओ कि यहाँ पे के क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई तक। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कितना, के क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई डालो तो माइनस कॉस पाई, माइनस डालो तो माइनस कॉस 0। ठीक है ना। अब बताओ कि कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है -1। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस पाई का वैल्यू -1 और माइनस प्लस है +1 और माइनस माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1 +1, 2 आया तो आ गया 2 बाई पाई इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट ओ। और अगर वेक्टर फॉर्मेट लिखना चाहते हो तो वेक्टर फॉर्मेट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2 बाई पाई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू नीचे की तरफ माइनस जे कैप, नीचे की तरफ है देखो, नीचे की तरफ है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉइंट पे किधर आया, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया नीचे की तरफ। ठीक है ना, माइनस जे कैप लिख दिए। ठीक है, चलो तो ये था हमारा रिंग के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो समझ में आया, बोलो अच्छी बात है। अगला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है देखने वाले हैं रिंग के कारण एक्सिस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग at the axis at the distance 0, 0, z, कितना पे निकालना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बिल्कुल बनाते हैं, समझो पहले इस फिगर समझो क्या है। यहाँ पे एक रिंग है, यहाँ पे क्या है हमारा एक रिंग, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हमारा एक रिंग है ऐसे, और रिंग का चार्ज जो है वो दिया वही दिया है q और रेडियस r दिया है, और रिंग पे चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस, और ध्यान से देखो z एक्सिस जो है ऐसे इधर है, ऐसे बाहर की तरफ, दिस इज z एक्सिस। ठीक है, अब कहीं पर ही पॉइंट है लेट्स 0, 0, z, इस p पॉइंट पे इस रिंग के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आराम से सोच समझो, इस p पॉइंट के कारण जो है हमको p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बिल्कुल निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। देखो ध्यान से समझना, p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम वेक्टर फॉर्मेट लिखना चाहते हैं, कैसे, p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बाई आर क्यू इंटू आर वैक्टर। याद रखना वेक्टर फॉर्मेट में इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद करो। ठीक है, अच्छा हम क्या करते हैं कि यहाँ से थीटा एंगल पे ऊपर जाके एक छोटा सा कट लगाते हैं डी थीटा। ठीक है, डी थीटा, क्या इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना होगा, रेडियस r है तो r का ई कॉम्पोनेंट r cos थीटा, r का ई कॉम्पोनेंट r cos थीटा यहाँ से यहाँ तक, और r का ई कॉम्पोनेंट r sin थीटा। तो इसका रेडियस हो जाएगा r cos थीटा, r sin थीटा, xy प्लेन में है तो y 0 होता है, z 0 होता है तो 0। ये हो गया हमारा इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इस dq चार्ज, ये है dq चार्ज, इस dq चार्ज को से p का डिस्टेंस, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए dq चार्ज से कितना, किसका डिस्टेंस, p का डिस्टेंस। ठीक है ना, dq चार्ज से किसका डिस्टेंस, dq चार्ज का डिस्टेंस किससे, p से, ऐसे। ठीक है, ऐसे ये कितना डिस्टेंस होगा, ये वाला बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो कैसे, कैसे देखो, यही तो हमारा r वेक्टर है, दिस इज r वेक्टर इक्वल टू 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 z के कैप में से घटा देना है कितना, r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप प्लस 0 के कैप। जैसे ही घटा रहेंगे तो r इक्वल टू आ जाएगा कितना, माइनस r cos थीटा i कैप प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस r sin थीटा वही j कैप, अभी प्लस z कैप कैप बच गया। ये हो गया हमारा r वेक्टर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, r वेक्टर।
और उस छोटे से डी क्यू चार्ज के कारण छोटा सा पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डी होगा। तो डी इज व्हाट इज डी इज ऑफ कोर्स डी वेक्टर इक्वल टू के इंटू डी क्यू अपॉन आर का क्यूब इंटू आर फैक्टर, ठीक है, आर का क्यूब इंटू आर फैक्टर। क्लियर हुआ? अच्छा, अब ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। अब एक बात बताओ, डी क्यू है कितना, ये डी क्यू कितना है? तो डी क्यू तो पिछले वाले में निकाल दिए, पाई इंटू आर लेंथ पे चार्ज कितना है, क्यू है, तो यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होगा, यूनिट लेंथ पे चार्ज होगा कितना, क्यू अपॉन पाई आर। लेकिन हमको तो इस छोटे से लेंथ डीएल लेंथ पे निकालना है चार्ज, तो डीएल लेंथ पे चार्ज जाएगा कितना, डीएल लेंथ पे चार्ज जाएगा क्यू अपॉन पाई आर इंटू डीएल, ठीक है, क्यू अपॉन पाई आर इंटू डीएल। व्हाट इज डीएल? डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा, ये ना होता है आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे आर इंटू डी थीटा, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, क्यू बाई पाई कितना हो जाएगा, छोटा सा चार्ज डी क्यू, क्यू बाई पाई आर इंटू एल के जगह पे डीएल के जगह पे लिखेंगे आर डी थीटा, तो आर से आर कैंसिल, तो हमारे पास छोटा सा चार्ज आएगा कितना, क्यू इंटू डी थीटा अपन कितना पाई, ये छोटा सा चार्ज आ गया। बताओ, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो बताओ कि छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी वेक्टर इक्वल टू के अपॉन आर क्यूब, इंटू डी क्यू इज क्यू बाई पाई इंटू डी थीटा इंटू आर वेक्टर। व्हाट इज आर वेक्टर? आर वेक्टर इज माइनस आर कॉस थीटा आई कैप माइनस आर साइन थीटा जे कैप और प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो ई वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यूब बाई पाई आर क्यूब इंटू मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, माइनस आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा आई कैप, ठीक है, माइनस आर साइन थीटा इंटू डी थीटा ऑफकोर्स जे कैप प्लस जेड के कैप इंटू डी थीटा, ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब दोनों तरफ हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा, आर कितना है, आर कितना है, तो आर निकाल सकते हो, आर का मॉड कितना होगा, तो आर का मॉड हो जाएगा कितना, अंडर रूट आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जेड स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है। तो आर का मॉड इक्वल टू हो जाएगा कितना, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस कितना, जेड का स्क्वायर है ना, जेड स्क्वायर उसका पावर कितना, रूट, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ऐसे भी लिख सकते हो, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर कितना 1/2, ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर आर क्यूब की जगह पे लिखने वाले हैं कितना, अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी को, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ना पड़ेगा। बताओ, के क्यू अपॉन पाई, आर की जगह पे कितने लिखेंगे, आर की जगह पे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, और पहले से 3 है तो हो जाएगा 3/2 इंटू इंटीग्रेशन है कितना, माइनस आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा माइनस आर साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये है आई कैप में, अब ये है जे कैप में, और प्लस जेड के कैप डी थीटा, ठीक है, याद है ना। चलो, अब यहाँ पे देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना हो जाएगा, तो बताओ के क्यू बाई बाहर निकल जाएगा कितना, पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर कितना 3/2 बाहर निकालो इंटू बच गया कितना, इंटीग्रेशन लगा दो कितना, माइनस आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा कितना आई कैप, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आर साइन थीटा इंटू डी थीटा जे कैप प्लस आर नहीं है, यह है जेड के इंटू डी थीटा, ठीक है, जेड के इंटू डी थीटा, दिस इज द इंटीग्रेशन। लेकिन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो पहला कट जो है वो यहाँ से लगाए हैं। अब इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं। हम क्या करते हैं कि पहला कट यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यहाँ पे कट करेंगे, फिर यहाँ पे कट करेंगे, ठीक है ना, फिर यहाँ पे कट करेंगे, ऐसे
ठीक है, ऐसे कट करते जाएंगे, करते करते कहाँ लगाएंगे यहाँ तक। मैंने जीरो थीटा इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करेंगे और थीटा इक्वल टू कहाँ लगाएंगे, पाई तक। तो थीटा इक्वल टू 0 टू पाई, तो यहाँ पे लिख दो 0 टू पाई, यहाँ पे लिख लो 0 टू पाई, यहाँ पे लिख लो 0 टू पाई। क्लियर हुआ, 0 टू पाई। तो बताओ यहाँ पे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आ जाएगा कितना, के क्यू अपॉन पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसका पावर 3/2 इंटू माइनस आर कॉस थीटा, तो माइनस आर निकालो बाहर और आई कैप भी बाहर निकालो और इंटीग्रेशन बचेगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। कॉस थीटा का डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस जीरो होता है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, जीरो। ऐसे वेक्टर ये सब बाहर निकलता नहीं है, लेकिन ऐसे शॉर्टकट हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर आर साइन थीटा जो है, आर को फिर से बाहर निकाल दो जे कैप में, तो बचेगा कितना, 0 से पाई साइन थीटा इंटू डी थीटा और प्लस जेड के कैप और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, या ऐसे लिख लो 0 टू पाई कितना डी थीटा, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, ई नेट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास के क्यू अपॉन पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू, ध्यान से बनना, यहाँ पे कॉस थीटा का इंटीग्रेशन 0 टू पाई कितना, कॉस का होता है साइन थीटा माइनस आर है 0 टू पाई आई कैप माइनस आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा 0 टू पाई और कितना जे कैप और प्लस जेड के थीटा का डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा ऑफकोर्स 0 टू पाई, ठीक है ना ऐसे। अब ध्यान से देखो कि 3 कितना है, यहाँ पे 2 है, 2 लिख लो। अब क्या करो कि r जो है, ठीक है इतना, अब देखो ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू माइनस आर 0 टू पाई साइन का वैल्यू कितना होता है, 0, पाई डालेंगे तो साइन पाई 0, 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, पाई डालेंगे तो 2 आएगा, अभी तो सॉल्व किए थे, तो -2r जे कैप और प्लस 2k कैप है 2k कैप और पाई 2k जेड है, जेड सॉरी 2 बोल रहे हैं, जेड और पाई है, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर कोई पूछ जाए कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारे पास कितना, के क्यू बाई पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के को कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो अंडर रूट हो जाएगा 2k हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ठीक है 4 पाई स्क्वायर। तो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग एट द एक्सिस। क्लियर हुआ, अच्छी बात है, समझ में आना। चलो अगला सवाल जो है थोड़ा सा एक और टफ सवाल है, तो करते हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग आप लोग लगा लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क एट द एक्सिस। पहले एक्सिस पे निकाल देते हैं, सेंटर पे बाद में निकालेंगे, आराम से समझो कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है। डिस्क हम बता दिए सेंटर ऑफ मास चैप्टर में, पिछले चैप्टर पढ़ाए थे तो 11th क्लास में। तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, और इस यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क में चार्जेस जो है पूरा वॉल्यूम फैला रहेगा, पूरा सॉरी एरिया में फैला रहेगा। जैसे ई वाला डिस्क है तो डिस्क पे जो चार्ज रहता है वो पूरा सरफेस में फैला होता है, ठीक है ना, पूरा सरफेस में ऐसे पूरा सरफेस में फैला होता है। क्लियर हुआ, पूरा सरफेस में।
और इसका रेडियस दिया हुआ है r और चार्ज दिया हुआ है इसका q, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, क्लियर हुआ ना? अच्छा, तो इसके एक्सिस पे, इस डिस्क के एक्सिस पे जो है किसी डिस्टेंस दूर जो है, कोई डिस्टेंस मान लेंगे, वहां पे हमको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बिल्कुल निकालेंगे, समझो आराम से समझना है। ठीक है, देखो पहले हम जो है ऐसे डिस्क बना लेते हैं, डिस्क बना लिए और इससे इसके एक्सिस पे, इस पे एक्सिस पे x डिस्टेंस दूर हम किसी पॉइंट P पे हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। अब डिस्क है, पूरा चार्ज जो है फैला हुआ है, पूरा सरफेस में है, पूरा एरिया में चार्ज फैला हुआ है। रिंग में तो सिर्फ ऐसे किनारों पे था, एजेज किनारों पे था, कॉर्नर पे ऐसे पूरा, इसमें पूरा एरिया में फैला हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि एक्चुअल में ये जो डिस्क है वो किस चीज से मिलकर बनता है, ये पहले समझो। एक्चुअल में ये जो डिस्क है वो किस चीज से मिलकर बनता है? तो डिस्क जो है छोटे छोटे रिंग से मिलकर बनते हैं, छोटे छोटे कोसेंट्रिक रिंग से मिलकर बनते हैं, छोटे छोटे से किससे मिलकर बनते हैं? कोसेंट्रिक रिंग से। तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है ना, हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस दूर जाके एक छोटा सा रिंग कट करने वाले हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ से x डिस्टेंस दूर जाके एक छोटा सा रिंग कट करने वाले हैं। थोड़ा सा फिगर जो है बड़ा बनाते हैं, ठीक है ना, तब मजा आएगा समझने में। ठीक है, देखो आराम से समझना, थोड़ा सा फिगर जो है बड़ा रहेगा तब जो है आसानी होगा समझने में। ये मान लो डिस्क है, ठीक है ना, डिस्क है, ओ सॉरी, देखो ऐसे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस दूर जाके ऊपर और एक छोटा सा कट कर लेते हैं ऐसे, एक रिंग कट कर लेते हैं, रिंग छोटा सा। अब तुमको पता है कि एक कट करने से काम नहीं बनता, तो एक छोटा सा और dx ऊपर जाके, dx थिकनेस का एक और जो है ऐसे रिंग कट कर लेते हैं। ठीक है ना, ऐसे छोटा सा dx थिकनेस का। ठीक है, और इस dx थिकनेस का जो रिंग है, उस रिंग के कारण तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानते ही हैं पहले से ही। इस dx थिकनेस के कारण जो रिंग है, इस dx थिकनेस के कारण, इस रिंग के कारण, इस छोटे से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से ही लिखना जानते हैं। कितना होता था? छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, छोटा सा कितना? d, दिस इज k इंटू चार्ज। इस छोटे से चार्ज कितना होगा? dq होगा रिंग का, k इंटू dq इंटू डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस कितना है? x। एक काम करते हैं, यहाँ से डिस्टेंस जो है ना थोड़ा सा दोनों बार सेम मान लिए। तो एक काम करते हैं, ये जो लिखे हुए हैं x, इसको r मान लेते हैं, स्मॉल r। ठीक है ना, स्मॉल r मान लेते हैं, स्मॉल r। ठीक है, और जो थिकनेस है dr मान लेते हैं, dr। ये जो थिकनेस दिया है ना वाला, ये जो थिकनेस है हमारा कितना है? dr है। तो dr थिकनेस का है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? k dq, dr थिकनेस का कट किए, तो यहाँ से डिस्टेंस x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। r क्या था? रेडियस, तो r स्क्वायर प्लस कितना डिस्टेंस निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड? x स्क्वायर, आपका पावर कितना? 3/2। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है ना, A इक्वल टू था k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2। अभी तुरंत निकाले कुछ देर पहले। बताओ, तो बताओ कि यहाँ पे r जो है रेडियस ऑफ रिंग होता है, x जो है डिस्टेंस होता है, कितना दूर निकालना चाह रहे हैं। इतना क्लियर हुआ? आओ, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है रेडियली आउटवर्ड होता है अगर प्लस चार्ज हो तो। प्लस चार्ज दिया ही हुआ है, लेकिन बात है कि dq चार्ज नहीं पता, dq चार्ज नहीं पता। अरे बिल्कुल पता है dq चार्ज, कैसे? देखो कैसे dq चार्ज निकालते हैं, देखो ध्यान से समझना। एक बात बताओ कि पूरा जो है, पूरा डिस्क में पाई आर एरिया में, पूरा डिस्क में पाई आर एरिया में चार्ज कितना था? क्यों? क्योंकि पूरा एरिया में फैला हुआ है, पूरा एरिया में जो है चार्ज फैला हुआ है। देखो पूरा एरिया में ऐसे, पूरा एरिया में फैला हुआ है चार्ज। ठीक है ना, पूरा एरिया में ऐसे, पूरा एरिया में फैला हुआ है। तो पाई आर स्क्वायर एरिया में चार्ज फैला था क्यू, तो यूनिट एरिया में कितना होगा? क्यू बाई पाई आर स्क्वायर एरिया। ठीक है, तो इस छोटे से एरिया डीए में, इस छोटे से एरिया डीए में इसका एरिया होगा ना कुछ, ये वाला इसका थिकनेस का, तो उस छोटे से एरिया डीए में जो कितना चार्ज होगा, जो रिंग कट किए है ना ये वाला, ऐसे ऐसे डीआर थिकनेस का, ऐसे डीआर थिकनेस का, इस छोटा सा एरिया इसको मान लेते हैं कितना हम? डीए। कितना मान लेते हैं? डीए। इस छोटा सा एरिया को क्या मान लिया? डीए मान लिए, छोटा सा एरिया को। इसके एरिया को हम निकाल भी सकते हैं, कैसे? इसको कट कर दो,
यहाँ से कट कर दो, कट करके इसको सीधा कर दो, सीधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सीधा करेंगे तो हो जाएगा ऐसे, तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा हमारा कितना, लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर, ये वाला कटेगा तो क्योंकि सर्कमफेरेंस के बराबर, और जो थिकनेस है वो दिया हुआ है कितना डी आर, कितना दिया है डी आर, सीधा कर दिया तो इसका छोटा सा एरिया हो जाएगा कितना 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है, छोटा सा एरिया। तो छोटा सा एरिया तो ही लिखना हम यहाँ पे चाहते हैं, छोटा सा एरिया, तो हम छोटा सा एरिया में जो है चार्ज लिखना चाहते हैं कितना क्यू बाई पाई आर स्क्वायर इंटू कितना डी है, और जो छोटा सा एरिया में चार्ज है वही तो क्या है हमारा डी क्यू है, वही हमारा क्या है डी क्यू, तो हम डी क्यू लिख दिए, आराम से लिख दिए डी क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डी है, अभी निकालने तुरंत 2 पाई आर इंटू डी आर, अभी तुरंत नहीं निकाले, आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, और हमारे पास डी क्यू चार्ज का वैल्यू आ गया कितना, डी क्यू चार्ज का वैल्यू आ गया क्यू अपॉन आर, 2q अपॉन आर, ऊपर 2 है क्यू अपॉन आर इंटू कितना डी आर, ठीक है, अपॉन कितना डी आर, क्लियर हुआ ना, डी आर हो गया, ठीक है, डी आर, चलो ठीक है, डी आर हो गया, क्लियर हुआ ना, अच्छी बात है। तो उसका छोटा सा एरिया में जो हम चार्ज निकाल लिए कितना 2q अपॉन आर इंटू डी आर। तो बताओ कि यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं कितना था के क्यू एक्स, एक्स एक डिस्टेंस दूर निकाले थे अपॉन कितना, एक डिस्टेंस दूर निकाले थे ना अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना 3/2, यही था ना छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था यहाँ पे, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटू डी क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना 3/2 था। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, इसमें क्लियर हुआ कि नहीं, आया समझ में, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे बताओ कितना हो गया, यहाँ पे हो जाएगा कितना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक गलत हम किए हैं, थोड़ा सा समझो, गलत क्या है कि पूरा क्यूब रेडियस जो था पूरा वो कैपिटल आर दिया था, ठीक ना, थोड़ा सा कैपिटल आर दिया था, ध्यान नहीं रहा, कैपिटल आर दिया था, देखो कहाँ पे, देखो पाई कैपिटल आर एरिया में, ठीक है ना, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर एरिया में चार्ज क्यू है, तो यहाँ पे कैपिटल आर होगा, सॉरी, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे कैपिटल आर हो स्क्वायर होगा, थोड़ा सा गलत हम कर दिए, ठीक है ना, यहाँ वही तो एक्सप्रेशन थोड़ा सा गलत आ रहा था, ठीक है, तो थोड़ा सा चार्ज लिखने में हम थोड़ा सा मिस्टेक किए, कोई बात नहीं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डी ए इक्वल टू वही जो चार्ज होगा डी क्यू इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डी ए की जगह पे 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, तो हमारे पास चार्ज का वैल्यू आ गया डी क्यू इक्वल टू 2q अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू डी आर। तो यहाँ पे रखो, क्लियर हो ना, तो यहाँ पे रखते हैं तो डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा कितना के इंटू डी क्यू, वाट इज डी क्यू, डी क्यू इज कितना 2q अपॉन कितना था 2q अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू डी आर। अब पहले से देखो एक्स डिस्टेंस है कांस्टेंट है अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना 3/2, ठीक है। अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस जोड़ते जाएंगे, डी जोड़ते जाएंगे, तो जोड़ना मीन्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डी, इंटीग्रेशन ऑफ डी कहाँ क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन है हमारा 2kqx अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना 3/2। अब ध्यान से देखो कि इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो यहाँ पे वेरिएबल है आर, देखो पहला रिंग जो है हम कट करेंगे यहाँ पर, दूसरा रिंग और आगे, फिर तीसरा रिंग और आगे, चौथा रिंग और आगे, ऐसे कट करते 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 यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक चल जाएंगे, यहाँ तो मतलब कि ना कैपिटल आर तक, जीरो से स्टार्ट करके कैपिटल आर तक चल जाएंगे, तो पूरा रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा।
तो हम जीरो से लेकर इंटीग्रेट करने वाले कितना तक, कैपिटल आर तक। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारे पास कितना, 2kqx अपॉन आर स्क्वायर बाहर, तो बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आर डॉट डी आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना 3/2। हमको जीरो से लेके कहाँ तक करना है, आर तक। क्लियर हुआ, अच्छी बात है। तो बताओ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कितना, 2kqx अपॉन आर स्क्वायर। और याद करो इसका रिजल्ट अभी जो है कुछ देर पहले बताए थे कितना, -1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जाके देखो तुरंत इसका भी रिजल्ट हम याद करवाए थे, प्रूफ है कभी सीख लेंगे। जीरो से लेके कितना, कैपिटल आर तक। तो बताओ पहले कैपिटल आर रखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इज इक्वल टू 2kqx अपॉन आर स्क्वायर, 2kqx अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू पहले अपर लिमिट डालो तो 1/r की जगह पे पहले कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जीरो डालो तो जीरो हो जाएगा कितना, जीरो का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ध्यान से के जगह पे लिख दे रहे हैं हम थोड़ा सा, के जगह पे 2 के जगह पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, और देखो माइनस माइनस प्लस होगा, अब बचेगा 1/x माइनस 1/√r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बचेगा। तो यहाँ पे बताओ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा। देखो ये जो दिख रहा है ना, जो हम पॉइंट मार्क कर रहे हैं इसको ध्यान से सुनना। 2 से 2 बार में कैंसिल, तो ऊपर तो 2 हट गया, ऊपर बचा कितना, ऊपर कितना बचा, अभी रुक जाओ थोड़ा सा हम जो है कुछ करने वाले हैं यहाँ पे। क्या है यहाँ पे करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। एक काम करते हैं, x मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, x मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही x मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बचेगा कितना, सैयार के हम थोड़ा सा लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, q अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू इसको x मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 1 माइनस यहाँ x मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनना यहाँ पे आराम से, q अपॉन पाई आर स्क्वायर है क्या, q अपॉन पाई आर स्क्वायर है क्या। देखो आज याद रख लो, चार्ज अपॉन एरिया को हम लोग बोलते हैं सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। आगे चल के हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, सिग्मा से नोट करते हैं 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है ना। इस पर क्वेश्चन बहुत सारा आता है, एडवांस में आता है, मेंस में आता है, बहुत सारा आता है सवाल। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू, याद रखना, q अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी कैसे आया, क्या आया, इसके बारे में जो है लेटर हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में। जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे ना तो डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, टेंशन नहीं लेना है। क्लियर हुआ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर हुआ, याद रखना है। अच्छा, एक और हम रिजल्ट जो है तुमको याद दिलाना चाहते हैं, ध्यान से समझो, ध्यान से। ये हमारा डिस्क है, ठीक है, और यहाँ से मान लो x डिस्टेंस दूर है। बताओ ये जो है डिस्क का सबसे ऊपर वाला पॉइंट, वो जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है, मान लो थीटा एंगल सब्टेंड कर रहा है, थीटा ऊपर वाला पॉइंट थीटा एंगल सब्टेंड कर रहा है, और इसका रेडियस जो है सवाल में दिया है कितना, r, तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे cos थीटा लिखें तो cos थीटा क्या होगा, x बेस अपॉन हाइपोटेनस है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताओ कि cos थीटा x अपॉन इतना की जगह पे हम cos थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी याद कर सकते हो, या सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स के जगह पे, एक्स अपॉन इतना की जगह पे cos थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये तुमको तो याद होना ही चाहिए, ठीक है ना।
ये तुमको याद होना चाहिए, पहले ही बोल दिए। दिस इज द इम्पोर्टेंट रिजल्ट फॉर रिमेंबर, ठीक है, ये रिमेंबर होना ही चाहिए तुमको, समझ में आया। चलो, तो हम जो है डिस्क के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख गए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मान लो कि R का वैल्यू इनफाइनाइट हो गया, R का वैल्यू क्या हो गया, इनफाइनाइट, केस 1, R का वैल्यू हो गया इनफाइनाइट, मैंने रेडियस जो है डिस्क का वो बन जाएगा इनफाइनाइट, रेडियस बन गया इनफाइनाइट। तो याद रखना कि अगर रेडियस इनफाइनाइट हो जाएगा तो डिस्क जो है बहुत बड़ा डिस्क बन जाएगा, रेडियस बहुत बड़ा डिस्क, बहुत बड़ा डिस्क जो है वो जो है एक डिस्क जो है डिस्क वो जो है कन्वर्ट हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म सीट में, यूनिफॉर्म सीट में। आगे चल के यूनिफॉर्म सीट के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखना सीखेंगे। और जैसे ही यूनिफॉर्म सीट में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे देखो ऐसे है हमारा क्या डिस्क, और इसको बहुत बड़ा रेडियस हो गया, ई आर बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ई वाला ऐसे बहुत बड़ा, ये भी इधर भी बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो एक जो है सीट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सीट। और सीट के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखो बता रहे हैं कैसा होगा, ध्यान रखना। तो बताओ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लिखना चाहते हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ई टर्म जो है इन्फिनिटी पोटेंट कर रहा है, 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, तो ए टर्म पूरा हो जाएगा जीरो, तो बचेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जब इन्फिनिटी हो जाएगा रेडियस, क्लियर हुआ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है, आया समझ में। अच्छा, अगर मान लो कि x जो है टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया, केस 2, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया, नीचे वाला टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा, बताओ। और फिर देखो ध्यान से, ध्यान से, यहाँ पर अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया तो बताओ कि E इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि ई वाला टर्म कितना हो गया, एक्स इन्फिनिटी हो गया, ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बहुत बड़ा टर्म हो गया, नीचे बहुत बड़ा टर्म है तो ये टर्म बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है, बहुत टर्म छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत टर्म छोटा हो जाएगा, बोलो आया समझ में। देखो, अगर मान लो कि अगर यहाँ पे x का वैल्यू बहुत बड़ा हो गया, x का वैल्यू बहुत बड़ा हो गया, तो इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू बहुत बड़ा हो गया तो इसका मतलब क्या है, देखो x का वैल्यू बहुत बड़ा हो गया मतलब एक डिस्क है और यहाँ पर रिंग है, एक बहुत बड़ा हो गया x, बहुत बड़ा, तो इसको ज्वाइन करोगे तो ये कहाँ ज्वाइन होगा, जाके ये कहाँ पे ज्वाइन होगा, कहाँ ज्वाइन होगा, एंगल कितना हो गया, जीरो, अरे एंगल जीरो हो जाएगा इन्फिनिटी पे जाके ज्वाइन करोगे तो। और उसी तरह ये कहाँ पे ज्वाइन करोगे, जाके इन्फिनिटी पे, थीटा देखो पैरेलल हो रहा है, 0 डिग्री बन जा रहा है, कोई एंगल सबटेंड नहीं होगा, लग रहा है कि, और अगर कोई एंगल सबटेंड नहीं कर रहा है, ये पैरेलल हो गया, तो बताओ कि यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला बताए थे कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जैसे ही जीरो रखोगे तो 1 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा, जीरो, एक्स जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो, ठीक है। अच्छा, क्लियर हुआ, बोलो समझ में आया ना, चलो ठीक है। अच्छा, अब तीसरा केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जब x इक्वल टू जीरो हो जाए तो, x इक्वल टू जीरो हो जाए तो क्या होगा समझो, x इक्वल टू जीरो हो जाए तो मान लो कि डिस्क है, यहाँ पे क्या है, डिस्क, डिस्क, अब जैसे ही डिस्क x इक्वल टू जीरो हो गया, मैंने x इक्वल टू जीरो सेंटर वाला पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट है, मतलब सेंटर पे अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे किसके लिए, डिस्क के लिए, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होता है, ध्यान से सुनना, सेंटर के लिए बता रहे हैं, सेंटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो x जीरो रख दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और जैसे ही टर्म जीरो होगा नीचे तो आर स्क्वायर बचेगा, आर बचेगा, तो ये तो 1 बचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्मा बाई कितना होता है, 2 एप्सिलॉन नॉट डिस्क के लिए, ठीक है। तो कोई बोल दे कि ई वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाओ, ई वर्सेस एक्स का ग्राफ,
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स। कोई पूछ दे ग्राफ तो बना देंगे, क्या दिक्कत है, बिल्कुल बना देंगे। देखो कैसे, यहाँ पर देखो यहाँ पे x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है, x इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और जैसे जैसे हम r बढ़ा रहे हैं, x बढ़ा रहे हैं, तो इससे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, और जाके इन्फिनिटी पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ। उसी तरह यहाँ पर भी वही हाल होगा ऐसे, ठीक है ना, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ऐसे। क्लियर हुआ ऐसे, समझ में आया इन्फिनिटी पे। चलो, तो यहाँ पर हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिए, ठीक है। चलो एक प्रॉब्लम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड, डिस्क से रिलेटेड। देखो सवाल क्या है, सवाल है ऐसे, सवाल है कि यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, ऐसे ये जो डिस्क है और इसके अंदर भी एक और जो है डिस्क पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस उस सवाल में दिया हुआ है R1, और इसका जो रेडियस है ये वाला का छोटा बड़ा वाला डिस्क का, उसका रेडियस सवाल में दिया है R2, ठीक है। और इससे x डिस्टेंस दूर जो है हमको सवाल में पूछ रहा है P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। और बीच में खाली है, बीच में क्या है, सिर्फ खाली, बीच में सिर्फ खाली है, भरा हुआ है चार्ज इस पे है, चार्ज इसमें है, सिर्फ चार्ज जो है इसमें है, ठीक है, चार्ज इसमें है, ठीक है ना, चार्ज इसमें है। और इसकी डेंसिटी जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी हुई है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा दी हुई है। तो सिग्मा इक्वल टू लिखना जानते हो, क्यू बाई कितना होता है, क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, अभी तुरंत सिखाते हैं, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये सवाल है। तो बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। देखो इस तरह के अगर सवाल आ जाए तो बनाने के लिए क्या रूल है समझो, बनाने के लिए रूल क्या है, बनाने के लिए रूल ये है कि तुम जो है इस डिस्क को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। कितना पार्ट में डिवाइड करते हो, 2 पार्ट में, ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको मान लो प्लस सिग्मा, और जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो खाली है, उसको पार्ट लो माइनस सिग्मा। अब अगर जो है पूरा डिस्क को अगर हम इस माइनस सिग्मा पे ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, ये वाला जो बीच में खाली है, ठीक है ना, बीच में जो है खाली हट जाएगा। तो हम एक डिस्क मान लिए ए वाला, एक डिस्क मान लिए ए वाला, ठीक है, पूरा भरा हुआ है, ए डिस्क मान लिए ए वाला, ठीक है ना, ए डिस्क मान लिए ए वाला, इसके कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डिस्टेंस दूर, तो इसको लिए प्लस सिग्मा, ठीक है, प्लस सिग्मा। और प्लस प्लस वो जो है, वो जो छोटा सा पार्ट था उसको मान लिए हम, छोटा सा जो पार्ट था जो खाली था उसको मान लिए हम कितना, माइनस सिग्मा, कितना मान लिए, माइनस सिग्मा। और जब एक दूसरे को ओवरलैप कराएंगे तो प्लस सिग्मा तो बचेगा, माइनस सिग्मा बीच में कट जाएगा, बीच में खाली खाली बन जाएगा फिर से। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं डिस्टेंस को, दोनों जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 प्लस E2, पहले वाले के कारण यहाँ पे E प्लस सिग्मा लिख लो, और एक बार लिख लो माइनस सिग्मा, एक बार लिख लो माइनस सिग्मा, ठीक है ना, ये वाला 2 पार्ट जो है इसके कारण लिख लो माइनस सिग्मा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ऐसे बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू प्लस सिग्मा के कारण कितना हुआ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स, एक्स एक डिस्टेंस दूर निकालना है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कितना R1 का स्क्वायर, रेडियस है उसका R1, प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई, माइनस सिग्मा है इसका 1 माइनस एक्स, एक डिस्टेंस दूर निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कर दो माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, और प्लस प्लस माइनस माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू गुना करो, माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो ए वाला टर्म और ए वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल, अभी दोनों में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है,
तो ले लो कॉमन, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, ये वाला प्लस वाला पहले लिख लो, एक्स भी कॉमन है तो एक्स भी कॉमन ले लो, बच जाएगा 1 बाई कितना R2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई अंडर रूट R1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आगे पीछे लिखा गया एक्स R1 पहले लिखा गया x1, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हुआ। चलो ये हो गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है हम सीखें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिंग के कारण कुछ प्रॉब्लम किए और कुछ डिस्क के कारण डिस्क निकालना सीखे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। चलो